हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मैकेनिकल डिज़ाइन अड्डा में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है ये एक्चुअली जो है ये टोयोटा प्रोडक्शन जो सिस्टम है उसमें से ये लिया गया है। लीन मैन्युफैक्चरिंग तो ये बहुत सारे कंपनियों में भी यूज़ होता है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के अगर एडवांटेज देखेंगे हम तो ये जो है ये प्रोडक्शन को बनाने में जो टाइम लगता है जिसको हम पूरा साइकिल टाइम कहते हैं, तो ये बहुत ही हम फास्ट हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब साइकिल टाइम कम हो जाता है और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो भी इससे मतलब कम हो जाती है लीन मैन्युफैक्चरिंग हम अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो। और अल्टीमेटली प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है ये अल्टीमेटली ये जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये जो है काइजन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मतलब काइजन मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब हमें हरदम जो है वो एक एक स्टेप से जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे लीन मैन्युफैक्चरिंग की, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग is a methodology that focuses on minimizing the waste within the manufacturing system while simultaneously maximizing the productivity। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक मेथोडोलॉजी है जो कि फोकस करता है कि कम से कम हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में वेस्ट हो, और वेस्ट अगर कम रहेगी तो मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह: वेस्ट इज सीन एज एनीथिंग दैट कस्टमर डू नॉट बिलीव एड वैल्यू एंड आर नॉट विलिंग टू पे फॉर। मतलब अगर कस्टमर को लगता है कि ये जो फीचर है ये कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है या वो उसके लिए पे नहीं करना चाहता, तो वो वेस्ट कहलाएगा। ओके, आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। अगर आप कौन सी भी होटल में जाते हैं, पहले जो समोसा मिलता था वो 15 रुपये में मिलता था, अब समझो उसने बढ़ा के 25 रुपये का कर दिया। तो आप क्या बोलेंगे, ये जो आपने 10 रुपये बढ़ाए ये किस लिए बढ़ाए? तो आप उसको क्वेश्चन पूछोगे कि किस लिए बढ़ाए, जो क्योंकि आप उसको पे नहीं करना चाहते, क्योंकि 15 का समोसा तो आप 25 में नहीं ले पाओगे उसको। तो उसको आप पूछोगे कि ये क्यों बढ़ाए 10 रुपये, मैं तो इसको पे नहीं करना चाहता 10 रुपये एक्स्ट्रा। तो वो बोलेगा कि मैंने इसको बनाने में बहुत हाई कुक लगाए हैं, मैंने ये सारा पूरा सेटअप बनाया है। तो ये जो है ये अनवांटेड उसने बता दिया सब। तो उसको आप बोलोगे इससे मुझे क्या मिल रहा है? तो आपकी आपकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, तो ये आपकी नज़र में हो गया वेस्ट। ओके, मतलब उसने हाई क्वालिफाइड जो कुक लगाए है, वो पूरा सेटअप बनाया है, वो फर्नीचर वगैरह सब लगाए है, तो ये आपकी नज़र में वेस्ट हो गया। आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखना है और उसको प्रॉपर वैल्यू देनी है। ओके, तो आप 15 का जो समोसा है वो 25 में नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो आप उसमें कुछ वैल्यू नहीं देख पा रहे हो। ओके, तो इसी तरह अगर कस्टमर को लगता है कि इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं है, ओके, या जिसके लिए वो पे नहीं करना चाहता, उसको हम वेस्ट बोलेंगे। तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में वेस्ट को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मतलब 8 तरीकों से हम वेस्ट को समझ सकते हैं कि वेस्ट होता क्या है। पहला है कि अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन। अगर अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट को ले जाने में जो टाइम, मतलब यहाँ से वहाँ हम अगर प्रोडक्ट को ले जाते हैं लेकिन वो अननेसेसरी हो रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं या दूर तक ले जा रहे हैं, तो वो भी एक वेस्ट कहलाता है। ओके, और दूसरा है कि एक्सेस इन्वेंट्री। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो भी एक वेस्ट ही कहलाता है। अननेसेसरी मोशन ऑफ पीपल। ओके, मोशन ऑफ पीपल कह सकते हो, या कुछ से भी इक्विपमेंट और मशीनरी। तो अगर इन सब की मगर मतलब पीपल, इक्विपमेंट या मशीनरी की अननेसेसरी अगर मोशन हो रही हो, तो उनका एफर्ट भी मतलब ज़्यादा हो जाएगा और उनको टाइम भी वेस्ट होगा। तो और उनकी इफ़िशियंसी भी ज़्यादा नहीं रहेगी अगर अननेसेसरी मोशन अगर होती रही तो। और दूसरा फैक्टर है कि वेटिंग। अगर
वेटिंग पे मशीनरी अगर वेटिंग पे है या कोई वर्कर वेटिंग पे है तो ये भी एक तरह का वेस्ट ही है। और दूसरा है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम बहुत ही ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बना दिए तो वो क्या हो जाए, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा और उससे उसके क्या होगा कि इन्वेंट्री ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये एक एक तरह का वेस्ट ही है। ओवर प्रोसेसिंग, अगर हमने डिज़ाइन में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर ऐड कर दिए, मतलब अननेसेसरी फीचर ऐड कर दिए, तो उसको बनाने में जो है उसको ज़्यादा टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी लगेगी। तो अननेसेसरी फीचर भी हमें अवॉइड करने हैं। ओके। और दूसरा है कि डिफेक्ट्स, अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स आते हैं तो डिफेक्ट्स को रिकवर करने में जो एफर्ट्स लगता है और जो करेक्शन करने में जो उसको कॉस्ट लगती है, तो ये भी एक तरह का वेस्ट ही है। और लास्ट में जो आता है वो है स्किल। ओके। या स्किल, या आप कह सकते हैं कि टैलेंट। अगर आपने किसी पर्सन का या वर्कर का या एम्प्लॉय का अगर आपने सही तरह से उसका टैलेंट का यूज़ ही नहीं किया तो वो भी एक तरह का वेस्ट है। मतलब हमें टैलेंट या उसकी स्किल को यूज़ करना भी प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए, जिसका टैलेंट जिसमें है उसको वही काम देना चाहिए। तो अगर उसको प्रॉपर हमने उसका टैलेंट यूज़ नहीं किया तो वो एक तरह का वेस्ट हो जाएगा।